आर देयर एनी लिमिट्स टू ह्यूमन क्रिएटिविटी? हाँ, लिमिट्स तो किस सेंस में, मतलब क्रिएटिविटी लिमिट्स परसेप्शन को लेके कह रहे हैं या फिर मतलब क्रिएटिव इस एनवायरनमेंट को लेके, कि हम जो परसीव इन कर पाते जनरल हैं जो हम उसी को। एक बंदा हाँ अगर क्रिएटिविटी तू मतलब कुछ परसेप काम करता है, कुछ बनाता है, तो कुछ लिमिट्स है हाँ उसमें, बंदे की क्रिएटिविटी में हाँ, कुछ? क्रिएटिविटी एक सेंस में ये लिमिट है कि तू एक एक्चुअल एक ट्रांसफर नहीं कर सकता जो तूने देखा बेसिकली। तो खुद उसको एक रेप्लिका उस एग्जैक्टली उस फॉर्म का क्रिएट नहीं कर सकता। एक तो मेरे हिसाब से क्रिएटिविटी में ये एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है, जो कहीं ना कहीं हम्म। कंप्यूटराइजेशन की वजह से वो डिस्कार्ड हो रही है। जैसे कि 3D प्रिंटिंग, तो अब ये एग्जैक्ट ऐसी बॉटल प्रिंट नहीं कर सकता, मतलब क्रिएट नहीं कर सकता तू। समझ रहा है उस चीज को, तू एकदम वो शेप और वो सब चीजें खुद मोल्ड नहीं कर सकता, उसके लिए तेरे को मैकेनिकल प्रोसेसेस या कुछ एडिशनल चीजें लगेंगी। तो एक पर्सन एक लेवल तक बहुत लिमिटेशन से क्रिएटिविटी की भी वो क्रिएटिविटी एक बहुत छोटे डायमेंशन तक ही फॉलो कर सकता है, जितनी उसकी नहीं बट रीच है, जितनी उसकी नॉलेज है। बॉटल तो बन रही है ना, जैसे वो चाह रहा है। वो नहीं बना रहा, बट वो मशीन यूज कर रहा है, बट उसने दिमाग तो उसने लगाया ना। तो क्रिएटिविटी तो उसकी यूज हुई ना। बनाना एक अलग चीज तो हो गई, बट आइडिया उसका, क्रिएटिविटी जो उसकी है, तो मशीन यूज करे, लेकिन अपने हाथ यूज करे, वो मैटर थोड़ी करता है। लेकिन एक क्रिएटिविटी तो ये भी है कि तू कम से कम 10,000 फ्लोर की बिल्डिंग खड़ी कर दे, तो लिमिटेशन तो उसमें भी है। तो ये तो एक बहुत ही सूडो कंसेप्ट हो गया ना, कि लिमिटेशन तो उसमें भी है। अगर हम क्रिएटिविटी की क्रिएटिविटी में लिमिट एक उस सेंस एज अ में कि तुम पर्सन देख रहा कितना हूँ, इमेजिन कर पा रहे हो। कंटेंट टूल, तो यार तुम्हारी क्रिएटिविटी मेंटल की तो कैपेसिटी लिमिट। कितनी है? तुम्हारी जितनी इमेजिनेशन होगी तभी उतना ही तो तुम क्रिएटिव सोच पाओगे। उसके बाहर तो हाँ, तो सोच नहीं सकते। क्रिएटिविटी की एक लिमिटेशन यही है, जो चीजें कहीं ना कहीं काफी हद तक एग्जिस्टेंट है। जैसे कि तू स्टोरीज वगैरह देखेगा, मैजिक और सुपर नेचुरल पावर्स, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज, ये कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी इसलिए क्योंकि हम इसको एक सर्टेन लेवल तक इमेजिन कर पाते हैं, ये हमारी स्टोरीज में एम्बेडेड है ये चीजें। उसके हम्म। ऊपर हम क्रिएटिव नहीं सोच सकते। कि जैसे कि मतलब क्रिएटिविटी तो इस सेंस में देख सकता है ना, कि यूनिवर्स का एंड पॉइंट क्या होगा। तू सोच ही नहीं सकता, तू कहीं उसे शो भी नहीं कर पाएगा अपनी क्रिएटिविटी में या किसी भी चीज में, क्योंकि तेरे को हम्म। कुछ एग्जैक्ट आंसर्स पता नहीं है। लेकिन तू कहीं ना कहीं उन्हें स्टोरीज के थ्रू या कुछ चीजें अपने आसपास भी तो सुपर नेचुरल चीजें रिलेट कर पाएगा। तो ये मेरे हिसाब से एक लिमिटेशन है क्रिएटिविटी की, हमारी जो रीच है, जो हमारी सराउंडिंग है, वो हमें काफी ज्यादा शेप करती है इन चीजों को लेके, हाँ। जो पॉसिबल भी है और नहीं भी। पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस हम्म। पॉसिबल भी है, नहीं भी, एक कॉन्फ्लिक्ट रहता है जिसमें। उसमें तो एक सेंस में हम्म। क्रिएटिव है कि हाँ कुछ लोगों ने सोचा, वो चली चीजें और वो काफी एम्बेडेड है हमारे कल्चर में, हम उन चीजों को लेके अवेयर हैं, तो उसमें तो एक ये कंसेप्ट कह सकता है। तो हमारी क्रिएटिविटी हम्म। की लिमिटेशन ही यही है कि वो कहीं ना कहीं या तो स्टोरी के फॉर्म में हमारे आसपास एग्जिस्ट करे, या वो कहीं ना कहीं एक होता है ना रियलिस्टिक लगे काफी हद तक, कि कोई ये ना बोले ये क्या हो हम्म। रहा है, समझ रहा है, उसमें रियलिस्टिक कंसेप्ट भी होना चाहिए। जैसे कि तू अब टेनेट मूवी देखेगा, जो भी है जो साइंस फिक्शन मूवी होती है, उसमें ये नहीं कि कुछ भी हो रहा है, वो जो एक्शंस हो रहे हैं हम्म। वो भी कहीं ना कहीं बाउंडेशन ऑफ लॉज या कुछ चीजों को लेके ही होते हैं वो। उसमें ये नहीं है कि हम्म। मतलब इंसान उल्टे उड़ रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं होता ना। तो बेसिक चीजें फॉलो होती हैं। तो क्रिएटिविटी की लिमिटेशन यही है, जो एक रियलिस्टिक नेचर भी उसमें मेंटेन रहे, और वो कहीं ना कहीं फीजिबल भी हो, और वो हम उसे इमेजिन भी कर सके, हम सोच भी सके कि हाँ नहीं ये बट चीज एग्जिस्टेंट है। रियलिस्टिक नेचर लाना जरूरी थोड़ी है, फिर तो वो फिर तुम कुछ अलग थोड़ी कर रहे हो रियलिटी से। फिर वो क्रिएटिविटी कुछ रियलिस्टिक ऐसी चूज रियलिस्ट थोड़ी हुई। तुम जितना नहीं बाहर का सोच सको, जो इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं कर सका, तुम ऐसे कुछ abstract आइडियाज दिखा सको जो किसी के मतलब दिमाग में कभी आए नहीं। मतलब एक कंसेप्ट है बस वो। साइंस लेकिन तेरे को फिक्शन कह उसको लो, कुछ रिलेट भी कह करने लो। के लिए तो तेरे को उसको रिलेट तो करने वो के लिए रियल क्रिएटिविटी लाइफ हुई ना। कैरेक्टर्स तो, लेकिन क्रिएटिविटी इस सेंस में फिर तेरे को कैरेक्टर्स भी रियल लाइफ इस कम से कम रियल लाइफ कैरेक्टर्स से शो करने पड़ेंगे ना, हाँ जो तो बट तुझसे एक स्टोरी रिलेट लाइन जो करें। चल रही है, जो उसने क्रिएटिविटी मतलब उसने दिमाग लगाया, एक स्टोरी ऐसी बनाई हम्म। बिल्कुल, बहुत एडवांस कह लो, कुछ भी कह लो, हाँ जो हाँ मतलब एक नॉर्मल स्टोरी से बहुत अलग है। और नॉर्मल हाँ। स्टोरी रियलिस्टिक टाइप हो गई, बट कुछ अलग सोचना, हम्म। वो क्रिएटिविटी हुई ना। उसमें रियलिटी का फैक्टर ऐड करना जरूरी थोड़ी है। अब हैरी पॉटर में लेकिन रियलिस्टिक क्या ही था, मतलब इंसान ही तो थे। रियलिस्टिक में इंसान रियलिस्टिक है, तो वो तो एक तो तो बट कंसेप्ट है ना, एक तो स्टोरी, कंसेप्ट है। स्टोरी अब टॉय स्टोरी में स्टोरी देख ले। एनिमेशन, एनिमेटेड मूवी तो चलती है उसमें, इतनी दुनिया देखती है। वो भी क्रिएटिविटी तो एक बंदे की, बट उसमें रियल तो कुछ भी नहीं है, लेकिन उसमें तो बिल्कुल ही सब नकली है। नकली इन द सेंस की, लेकिन क्रिएटिविटी तो वो भी तो देखना, क्रिएटिविटी क्या है। टॉयज बोल रहे हैं, टॉयज कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो कैसे कम्युनिकेट करेंगे, वो कैसे एक्ट करेंगे। रियलिस्टिक लेवल तो उसमें भी है ना टॉय स्टोरी में। उसमें एक तरह से टॉयज की लाइफ दिखा रखी है ना, जो हमें कहीं ना कहीं रिलेटेबल है। हम भी कभी सोचते होंगे ना, इमेजिन करते होंगे कि हाँ अगर टॉयज वर्क करेंगे, टॉयज बातें करेंगे, तो वो कैसे कम्युनिकेट करेंगे, उनकी क्या क्या प्रॉब्लम्स होंगी।
उनको क्या क्या मतलब इंसानों से कैसे बचते होंगे, तो वो मेरे हिसाब से एक कंसेप्ट है ना कि कहीं ना कहीं रिलाय तो वो कर रहा है ना हमारे सोर्सेज पे या हमारी नहीं इमेजिनेशन बट पे। टॉय स्टोरी एग्जाम्पल है, उसके जैसी बहुत सारी और मूवीज है, अलग अलग, बहुत अलग, इतनी सारी मूवीज है, तो कहीं भी देख ले। लेकिन सब में ह्यूमन एक फैक्टर या फिलोसॉफिकल, जरूरी थोड़ी है। लेकिन एक फिलोसॉफिकल फैक्टर तो हमेशा रहता ही है, चाहे वो मेटाफोरिकली दिखाए उस चीज को, वो कुछ भी एलिमेंट्स तो उसमें बट ऐड करें, तेरे को रियलिस्टिक नुआंस उसमें मिलेगा ही मिलेगा, तेरे को कुछ ना कुछ वो चीज रिलेटेबल मिलेगी, चाहे इंसान बहुत तो बड़े बट वो से हैं, मतलब क्रिएटिविटी थोड़ी हुई कुछ फिर। जान, लेकिन वो फिर एग्जिस्ट नहीं करेगी ना अगर उसमें एक वो नहीं है, एक पर्टिकुलैरिटी नहीं है, जब तक तू उसे एक्सपेक्ट ही नहीं कर पा रहा उस पर्टिकुलर स्टोरी को, तो क्रिएटिविटी की कहीं ना कहीं लिमिटेशन तो है ना। एज अ मेटाफर ही तो एग्जिबिट कर रहा है उस स्टोरी को अपनी, लेकिन उसमें फिर भी वो डिटेल होगी, वो नुआंस होगा जिससे लोग देखेंगे उसे समझेंगे, तभी तो इंटरेस्टिंग वे में देखेंगे उसको। नहीं बट लोगों की देखने की बात नहीं है ना, ये एक इंडिविजुअल लेवल पे बात है कि मेरी क्रिएटिविटी की लिमिटेशंस क्या है। एक लेवल पे तो लिमिटेशन यही है कि तू काफी हद तक मतलब, फिर लिमिटेशन भी नहीं है सोचने को, तो ऐसे तो कुछ भी सोच सकता है। लिमिटेशन किसके रिस्पेक्ट में देख रहा है तू? एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन, उसने जो चीजें डिस्कवर करी हैं, अब वो बहुत ही हाइपोथेटिकल चीजें सोचेगा तो उसमें कोई लिमिट नहीं है ना, एज नहीं नहीं, सच वो हम तो डिफाइन नहीं कर इमेजिनेशन हो सकते गई ना। ना उस स्पेक्ट्रम को। इमेजिनेशन को जब तू फिजिकल वर्ल्ड में ले आए, उसे क्रिएटिविटी हाँ, कहेंगे। हाँ, तो तो उसमें इमेजिनेशन को मेरी फिजिकल लिमिटेशंस वर्ल्ड, क्या है, एक एक लिमिटेशन एवरेज यही बंदे है। की हाँ, हाँ, क्या तो लिमिटेशंस है। क्रिएट अपनी इमेजिनेशन को प्रैक्टिकल वर्ल्ड में लेके आने के लिए तुझे सबसे पहले तो इसे रिलेटेबल काफी बनाना होगा। अगर मैं मूवी या स्टोरीज के कंटेक्स्ट में इसे रिलेट करूं, तो अगर तेरे पास बहुत ही इमेजिनेटिव स्टोरी है, तो तेरे को कहीं ना कहीं उसे मेटाफोरिकली रिलेट करना ही पड़ेगा, ह्यूमन फॉर्म से हम्म। या हमारे नेचर से, तभी हम उसे एक्सेप्ट कर पाएंगे। नहीं बट हैरी पॉटर भी, एक्सेप्टेंस हटा देना। तो फिर एक्सेप्टेंस तो वो हम वर्क देख ही नहीं नहीं रहे ना, हमें करेगी। लोगों को नहीं दिखाना। मेरी क्रिएटिविटी मेरे को देखनी है बस, कि उसमें तो लिमिटेशंस क्या फिर है। तो इमेजिनेशन हुई ना, तो इमेजिनेशन में लिमिटेशन नहीं है ना, तो क्रिएटिविटी क्या है, मतलब इमेजिनेशन किस में तो सेंस में लिमिटेशंस डिफाइन? है। हाँ, तो इमेजिनेशन में लिमिटेशन ही यही है ना कि हम जो हमने डिस्कवर कर रखी हैं चीजें उसी के आसपास हम सोच पाते हैं, हम्म। तो लिमिटेशन तो ऑफ कोर्स है तो इन बट सेंस ऑफ वही इमेजिनेशन तो मैं अगर हम कह रहा देखें। हूँ, क्रिएटिविटी हम्म। तो मूवी के एग्जाम्पल में देख पा रहा है कि हमें लोगों को दिखानी है कि लोग एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं हाँ, करेंगे, हमें वो भी नहीं देखना। हाँ, बस मेरी क्रिएटिविटी जो मैंने बनाया, उसमें मतलब मेरी थिंकिंग में लिमिटेशंस क्या है, एक बंदे की क्रिएटिविटी में लिमिटेशंस क्या है, ऑडियंस भूल जा तू। बस एक सिर्फ सोलो एज लेवल पे एज देख। एन इंडिविजुअल अगर सोलो लेवल हाँ। पे देखे तो लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, कहीं ना कहीं जो चीज हमारे हम्म। अंदर आ रही है उसकी कुछ तो इन्फॉर्मेशन एम्बेडेड है, वो कहीं ना कहीं कुछ तो उसका एक हाँ। लूप होल या कोई कंसेप्ट होता है, चाहे वो फिजिक्स से रिलेट करे तो किसी से भी करे। एक ऐसा हम्म। वर्ल्ड तो इमेजिन कर रहा है, वो कहीं ना कहीं से तो रिलेट होगा ही, वो कहीं ना कहीं से तो आएगा हमारी पास्ट डिस्कवरीज से या जो भी हम सोचते हैं, जो हम रिलेट कर हम्म। पाते हैं। तो वो मेरे हिसाब से हाँ। एक लिमिटेशन यही है जो हमारी नॉलेज है बेसिकली। बिल्कुल न्यू कुछ सोचना मतलब नियरली इम्पॉसिबल हाँ, है। एक, हर एक हाँ, चीज जो नई बन एग्जैक्टली, रही है आज के टाइम में, वो किसी एक हाँ, पुरानी चीज का रीमिक्स है। और वो जो पुरानी चीज रीमेक है ही वो है। किसी एक और चीज का रीमिक्स है। हम्म। कुछ नया नहीं है, हर एक चीज रीमिक्स एग्जैक्ट चल रही है। आइटरेशंस हो रही है उसकी, कुछ ही हाँ। स्टेटेड चीजें हैं, बहुत बहुत लिमिटेड स्टेटेड चीजें हैं जो पहले बहुत फैसिनेटिंग लगती थी लोगों को, और आई थिंक अब लोग इतना हम्म। उसे रिलेट भी नहीं करते, और इतना उस लेवल की क्रिएटिविटी को उतना लोग एक्सेप्ट भी नहीं कर पाते, क्योंकि अब वो नॉर्मल है। उन चीजों की वेरिफिकेशन काफी है। मतलब अब पहले है, पहले तूने कोई ऐसी नॉवेल आइडिया सोचा, सर्कुलेट हुआ, लोगों को सबको नया लगा, सबने एक्सेप्ट करा, लेकिन अब तो ऐसा कोई हाँ। नॉवेल आइडिया सर्कुलेट करेगा लोग इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करेंगे उसको, क्योंकि अब इतनी हम्म। ज्यादा डिस्कवरीज हो चुकी हैं, लोग इतने ज्यादा नोन हो चुके हैं इस चीज को लेके। जैसे अब वही है स्टोरी टावर ऑफ बेबल की, अब तू सुनाएगा अगर लोगों को तो मेरे ख्याल कोई सुनेगा ही नहीं। हम्म। अब उनके पास साइंटिफिक प्रूफ्स हैं, डिस्कवरीज हैं, अब लोगों के पास एक सॉलिड फाउंडेशन है काफी चीजों को लेके, हाँ। तो अब कोई इतना जल्दी कैरिड अवे और इतनी जल्दी वो ट्रांसमिट नहीं हो सकती चीज। तो हम्म। कहीं ना कहीं तेरे को उसको, अगर तेरे को वो दिखाना है तो तेरे को उसे कहीं ना कहीं एक हमारे लाइफ फॉर्म से इन चीजों से रिलेट करना ही पड़ेगा, तभी लोग उसको एंजॉयमेंट वे में देखेंगे और बिलीव हम्म। नहीं करेंगे। कहीं ना कहीं वो हाँ। पॉसिबिलिटी एक आ चुकी है कि अब हमें अभी लिमिटेशंस काफी हद तक जैसे जैसे हम एक्सपैंड कर रहे हैं हमें पता लगती जा रही है। हम्म। एक टाइम पे लोग सोचते होंगे कि हाँ जादू होता है, पॉसिबल है, तो लेकिन अब तो हमें पता है ना कि हाँ। हाँ क्या चीज एग्जिस्टेंट है, क्या चीज नॉन एग्जिस्टेंट है, इन बाउंडेशन ऑफ लॉज और जो भी चीजें एग्जिस्ट करती हम्म। हैं हमारे एनवायरनमेंट में। हमें तो वो एक रियलिटी की जितने बाउंडेशन ट्रुथ जानने को मिल रहे हैं, हमें लिमिटेशन भी पता चल हाँ, रही है साथ साथ। लिमिटेशंस पता चल रही हैं, एग्जैक्टली। पहले के लोग क्या पता सोचते होंगे कि हाँ कुछ उड़ने वाले इंसान रहते होंगे या हम भी उड़ सकते हैं, हाँ। मतलब कुछ भी सोच सकते हो ना, कोई भी ऐसा थॉट लिमिट हाँ। होता जा रहा है बेसिकली।
एब्स्ट्रैक्ट थॉट्स की लिमिट हो हाँ। रही है। अब तू कुछ भी नहीं सोच सकता काफी हद तक। क्योंकि रियलिटी के तो साथ चल गए अब। एग्जैक्टली रियलिटी के थ्रू। और चीजें प्रूवन है, साइंस आ गई है बस। और अगर तू इमेजिनेशन के पर्सपेक्टिव में देखे तो तू कुछ भी इमेजिन कर, उससे क्या फर्क पड़ता है। हम्म। तो ये इमेजिन कर ले ग्रेविटी उल्टी वर्क करती है और सोचता रहे कि हाँ ऐसा कुछ होगा, ऐसा तो एक अलग चीज है ना, उसमें तो कोई लिमिट ही नहीं है, वो तो सब्जेक्टिव थिंकिंग है। मैं तो एज हम्म। अ होल कह रहा हूँ कि लोग एक्सेप्ट भी करें तेरी क्रिएटिव थिंक को, तेरी क्रिएटिव सोच को। उसके लिए तुझे एक मेटाफर, एक पर्टिकुलर नुआंस जो हमारे रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता है उसको रिलेट ही करना पड़ेगा कहीं ना कहीं। तब उसको लोग ज्यादा हम्म। एक्सेप्ट करेंगे, तब ज्यादा रिलेट कर पाएंगे। अब ये सब स्पाइडरमैन वगैरह ये सारी स्टोरीज हैं, ये क्या मतलब, यही तो है ना, बुराई पे अच्छाई की जीत। अब वो कैसे भी हो, किसी भी सेंस हाँ। में हो, एक तो नुआंस है ना, तो वो चीज है, एक डिटेल तेरे को ऐड करनी ही पड़ेगी उसमें। तो यही है स्टोरीज का फॉर्म, जिसे मॉरल हम्म। ऑफ द स्टोरी कहते हैं। तो वो एक चीज है।